हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? यार आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करनी है। बेसिकली ट्रेडिंग में ना लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, एंड अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर पोजिशनल भी कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती है। आज उसी पे बात करने वाले हैं, चार्ट के बेसिस पे कि चार्ट में क्या प्रॉब्लम है जो उनको दिखाई नहीं देती एंड उनको लॉसेस हो जाते हैं। तो उसी पे आज की ये वीडियो रहने वाली है, तो एंड तक आप रहोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। मैं क्या तरीका यूज़ करता हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है और मैंने कैसे प्रॉफिट निकाला, वो सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगा। तो जैसा कि आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है और निफ्टी 26,400 से गिरना शुरू हुआ और आप देख सकते हो कि ये पहले गया 23,000 तक, 23,000 से फिर एक बाउंस आया, 25,000 तक गया, फिर 25,000 से फिर एक बाउंस मिला, नीचे गया, फिर एक ब्रेकडाउन के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर, एंड इस तरीके से ये गिर रहा है लगातार। तो यही चीज़ है जो आपको समझना है। बहुत ही बेसिक तरीके से अगर आप मार्केट को समझोगे ना, कोई ज़्यादा आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको मार्केट का समझ में आना चाहिए। देखो, मार्केट हमेशा ना वेव्स में चलता है, इस तरीके से मार्केट चलती है। अगर ऊपर भी जा रही है इस तरीके से और नीचे भी जा रही है तो इस तरीके से, इसी में एक पैटर्न बनता है। और इस पैटर्न कैसे बनता है वो भी हम समझेंगे। बहुत ही आराम से अगर आप चलोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट कैसे लगातार नए हाईज बना रही थी पिछले 2 साल से। अगर 23 में भी जाओगे पीछे तो भी आपको दिखेगा, तो करीब 18,000 20,000 से लगातार मार्केट ऊपर चल रही थी। तो होता क्या है, जो लोग पिछले 2 साल से मार्केट में एंटर किए होंगे, वो प्रॉफिट बुक करने का उनका एक तरीका होता है कि आखिर अगर हमें इस मार्केट से प्रॉफिट निकालना है कहीं पर, तो जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, तो वो पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा मार्केट कैसे चलती है। तो आप ये देख सकते हो कि लगातार 26,000 तक मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। तो होता क्या है ना, जब मार्केट कोई नया हाई बनाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया हाई मार्केट ने बनाया, उसके बाद एक स्विंग आता है नीचे की साइड, जो किसी भी रीज़न से हो सकता है, फिर एक नया हाई बनाता है। तो जो भी पिछले जो बायर्स हैं ना मार्केट के अंदर, जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर जो नए बायर्स यहाँ पर एंटर हुए, उनको कहीं पर अपना स्टॉप लॉस रखना होता है कि इसके नीचे अगर मार्केट वापस टर्न हो जाती है यहाँ से, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसी को बोलते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस। ट्रेल स्टॉप लॉस क्या कहता है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, अपने स्टॉप लॉस को रेज करते जाएंगे। पहले मान लो 100 रुपये पे रखा, फिर मार्केट 150 पे चली गई तो वो ले आए 130 पे। ऐसे ऐसे करके जो भी मार्केट में स्विंग्स होते हैं, जैसे मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर नीचे आती है, फिर कोई बैड न्यूज़ आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर बैड न्यूज़ की नीचे आती है। तो क्या होता है, पहले उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होता है, फिर अपने स्टॉप लॉस को रेज करके इसके नीचे ले जाते हैं और फिर इसके नीचे, ऐसे ऐसे करके वो अपना बढ़ाते जाते हैं। और कल को मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर वो एग्जिट यहाँ पर मारते हैं, और उनके एग्जिट की वजह से ही मार्केट गिरनी शुरू होती है, क्योंकि उससे सप्लाई आती है और मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होता है या फिर एक सप्लाई क्रिएट हो जाती है, और ढेर सारे ऑर्डर्स की वजह से मार्केट और नीचे की साइड चली जाती है। तो आई होप इतनी चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो जब काफ़ी टाइम से मार्केट अप ट्रेंड में होता है और मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है, बुलिश होता है, तो वो क्या करते हैं कि जितनी बार भी मार्केट अपने स्विंग्स बनाता है, जैसे आप देख सकते हो लगातार नए हाइस मार्केट बना रहा है, तो क्या हुआ, जैसे नीचे आई मार्केट तो यहाँ इसके नीचे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था कि इसके नीचे जब मार्केट जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। फिर एक और स्विंग बनाया कुछ लोगों ने, इसके लिए भी करा होगा। तो जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और बहुत जो पैसिव हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, वो इसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा के चल रहे होते हैं कि इसके नीचे हम एग्जिट करेंगे, इसके ऊपर अगर मार्केट रहेगी तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेंगे, लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेक हो जाती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो अगर ये आप बेसिक क्लियर हो गया ना आपका निफ्टी पे, तो बाकी चीज़ों में भी क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हुआ क्या और मार्केट में ये फॉल आया कैसे, और अब जब मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो रही है तो हमें कैसे एंटर करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि यहाँ मार्केट 26,000 पर एक हाई बनाता है। अब क्या होगा, जो भी यहाँ पर बायर्स होंगे, ठीक है,
वो बायर्स जो यहाँ पर एंटर हुए हैं उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होगा। जब उन्होंने देखा कि मार्केट एक नया हाई बनाने के लिए रेडी है, सारे बायर्स जब इसमें एंटर होते हैं तो कहीं तो आप कभी भी बाई करोगे ना। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो प्रोफेशनल्स है, जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं और जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो उन्हीं की वजह से मार्केट मूव होती है। हम जैसे लोगों की वजह से मार्केट, रिटेलर्स मार्केट मूव नहीं करता। तो वो जब एंटर करते हैं तो जो पिछला जो स्विंग होता है उसके नीचे वो अपना स्टॉप लॉस लगा कर चलते हैं कि इसके नीचे अगर मार्केट आएगी तो हम इसको एग्जिट करेंगे। और देखो क्या हुआ मार्केट में अचानक, चाहे कोई भी न्यूज़ हो या कुछ भी हो, सेंटिमेंट मार्केट का ख़राब हुआ, चाहे वॉर हो सकता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से होता है, और मार्केट गिरनी शुरू हुई एंड ये रुकी नहीं। बायर्स आए मार्केट में बाइंग, लेकिन सेलर्स का इतना डोमिनेशन हुआ मार्केट में कि एक हल्का सा बाउंस तो आया, लेकिन उस बाउंस को जो सेलर्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया और उसके नीचे भी प्राइसेस को ले जाने लग गए। तो यहाँ पर पैनिक मचा। सबसे पहले पैनिक किसको आया? जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे ख़रीदा, जो लोगों ने ऊपर बाई किया था, उनका पैनिक सबसे पहले क्रिएट होता है। उसके बाद जो पहले बायर्स थे, जिन्होंने मार्केट ऊपर जाते हुए प्रॉफिट को देखा है, वो ये सोचने लगे कि अब हम लॉस में हैं, वो बुक करने लगेंगे। अब क्या होगा, पैनिक कैसे क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट जाती है नीचे। अब इतनी जब नीचे मार्केट देख लेते हैं लोग, तो फिर जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बाई करी होगी, जो पहले पिछले साल के बायर्स हैं, उनको दिखने लग गया कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड जो है चेंज हो गया है। तो हल्की सी भी मार्केट ऊपर जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो अपने पोजीशंस को एम्प्टी करेंगे और मार्केट में सेल ऑर्डर डालने लगेंगे, पुट्स खरीदने लगेंगे, क्योंकि उनको अब दिख रहा है कि ये जो हमारा टूटा है, जो लेवल टूटता है, जो सपोर्ट टूटता है, ये हमारे लिए सपोर्ट था, ये जब सपोर्ट टूटता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। अब आगे देखते हैं कि आगे हुआ क्या। अगर मैं आगे आपको दिखाऊंगा तो देखो उसी जगह से मार्केट घूम गई। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सेल नहीं कर पाया, जो भी पहले के बायर्स थे, आप समझो 2-3 साल से मार्केट ऊपर ही जा रही थी लगातार, तो जो भी यहाँ पर नहीं निकल पाए वो नेक्स्ट बाउंस में निकल गए और निकलने लग गए। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी अपने आप को हेज करने के लिए पुट खरीदने लग गए। यहाँ से पुट मतलब होता है कि जो आप चाहते हो मार्केट नीचे जाए, और मार्केट देखो कैसे क्रैश हुई है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ। मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से चेंज होता है कि जब एक बार इस लेवल को, जो प्रीवियस हमारा था लेवल, ये लेवल आप मान लो या फिर ये लेवल मान लो, जिनको भी ब्रेक किया तो हम समझ गए कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आ सकता है। और यहाँ पर जब सेलर्स ने सक्सेसफुली एक बार उनको दिख गया कि हम मार्केट को नीचे लाने में कामयाब हो जा रहे हैं, तो फिर हल्की सी ऊपर मार्केट जाएगी तो फिर उसमें सेलिंग आ जाएगी। एंड उसके बाद आप देखो जितनी बार भी उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिएगा। अब क्या हुआ, इन दोनों लाइन को आप कनेक्ट करोगे तो तीसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ से आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे जा रही है। तो इस तरीके से ट्रेंड फॉलोइंग ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है मार्केट में। अब क्या होगा आगे, अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस लाइन को समझोगे, 1 सेकेंड, थोड़ा सा आगे का समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है और ट्रेंड कैसे चेंज होगा। देखो जब तक ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन ड्रॉ कर रही है जिसमें मैंने ऊपर का हाई आपको ज्वाइन करना है, ये देखो तीनों हाई अगर आपने ज्वाइन किया तो एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब ये क्या बन रहा है, जितनी बार भी मार्केट ऊपर आ रही है उसमें सेलिंग आ जा रही है। अब क्या होगा, इसमें हल्की सी भी ऊपर जाएगी तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, क्योंकि यहीं से बाउंस आया था। जहाँ से मार्केट बाउंस करता है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस जो कि है 22,800 का। इस 22,800 के आसपास, नहीं तो अगर ऊपर भी आती है थोड़ी, तो ये जो लेवल है ना, ये जो अभी भी है कि बड़ा जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। चाहे टीवी पे लोग कितना भी बोल दें कि 2-3 दिन की अगर तेज़ी आ गई, इनको दिख रहा है कि 22,000 से तेज़ी आ गई, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं मार्केट जाती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया। नया हाई बनना चाहिए, जो पिछला स्विंग है उसको ब्रेक करना चाहिए। फिर अगर नीचे आता है और यहाँ पर फिर हम बाई देखेंगे 22,800 के आसपास, और इसको अगर होल्ड करता है, यहाँ पर बाइंग दिखती है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं और इसके नीचे फिर अपना
स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको मार्केट को ट्रेड करना होता है एंड फिर आप इंट्राडे में इसको ट्रेड करो। जितनी दिन भी मार्केट ऊपर रहती है उसमें बाइंग की पोजीशन देखो, और ऊपर जा रही है तो जाने दो, फिर ऐसे हल्की से भी नीचे आए तो आप फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि आपको समझ में आए कि मार्केट चलती कैसे है और कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। आई होप काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।